नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी लहर में। जैसा कि पिछले सत्र में हमने लिंग पढ़ा था और आज हम हिंदी व्याकरण में वचन पढ़ेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम पढ़ेंगे वचन की परिभाषा। संज्ञा के जिस रूप से वस्तु का एक होना अथवा दो या दो से अधिक होना पता चलता है उसे वचन कहते हैं। हिंदी भाषा में वचन दो प्रकार के होते हैं। पहला एक वचन, जिससे हमें एक होने का बोध होता है, और दूसरा है बहुवचन, जिसमें दो या दो से अधिक होने का बोध होता है। तो एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम, पहला है निर्विभक्त रूप जो बिना कारक के होता है, और दूसरा है सविभक्ति रूप जो कारक के साथ जुड़कर बनता है। तो पहला निर्विभक्ति रूप देखते हैं कैसे। आकारांत पुल्लिंग संज्ञाओं में आ का ए लगाकर बहुवचन बनाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर लड़का तो बन गया लड़के, घोड़ा घोड़े, छाता छाते, तारा तारे, कमरा कमरे, पहिया पहिए, गधा गधे, कपड़ा कपड़े, बच्चा बच्चे। इसी प्रकार दूसरे में जब हम अकारांत, इकारांत और इकारांत, उकारांत, उकारांत पुल्लिंग संज्ञाएं प्रायः एक वचन होती हैं, इनका एक वचन एवं बहुवचन एक ही होता है। ठीक है, ये जो अकारांत, इकारांत, ये सारे शब्द हैं ना, ये आप जब अगर एमए के विद्यार्थी हैं, बीए के विद्यार्थी हैं, तो ये आप लोगों को इजीली समझ में आ जाएंगे। बाकी मैं आगे अभी वीडियोस डालूंगी तो इन शब्दों को आप सुनेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। ये अकारांत जहाँ पर आ की मात्रा, इकारांत में ई, और जहाँ पर बड़ी ई या बड़ा ऊ है वहाँ पर थोड़ा बलाघात का प्रयोग ज़्यादा जोर से किया जाता है। तो ये उस तरह से इन शब्दों का प्रयोग होता है। ठीक है, तो ये कोई बहुत टफ नहीं है। अगर हाँ पहली बार सुन रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको लग सकता है, बट मैं ये भी आप लोगों को किसी नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। तो आइए, ईजी बहुत है, आगे बढ़ते हैं। तो पुल्लिंग संज्ञाएं प्रायः एक वचन होती हैं, इनका एक वचन एवं बहुवचन एक ही होता है। जैसे दिन हो गया तो दिन का दिन ही होगा। ठीक है, भाई का भाई, भालू का भालू, हाथी का हाथी। जैसे एक यहाँ पर उदाहरण देखिए, फूल खिला था, फूल खिले थे। फूल का तो फूल ही है, बस खिला का खिले हो गया। जैसे यहाँ पर मैंने बताया कि आ का ई, तो ये सेम वही है कि कई ऐसे होते हैं संज्ञाएं जहाँ पर आ का ई हो जाता है, ऊ का छोटा ऊ का बड़ा ऊ हो जाता है। तो इस तरीके से ये इसमें बदलाव आ जाते हैं। दूसरा उदाहरण है, हाथी नदी में नहा रहा था, हाथी नदी में नहा रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर आ का यहाँ पर ए हो गया, तो ऐसे होता है। तीसरा यहाँ पर देखिए, उकारांत स्त्रीलिंग संज्ञाओं में आ के स्थान पर ए लगाकर बहुवचन बनाते हैं। एक ये भी तरीका है जहाँ पर अ के स्थान पर ए लगाते हैं। यहाँ पर चंद्रबिंदु लगा हुआ है ए में। जैसे रात का रातें, लता का लताएं, बात बातें, खबर खबरें, कक्षा कक्षाएं, पुस्तक पुस्तकें। ठीक है, फिर चौथा उदाहरण है, यहाँ पर इकारांत स्त्रीलिंग में यहाँ लगाकर बहुवचन बनाते हैं। यहाँ पर जहाँ पर ई होती है वहाँ पर यहाँ पर भी चांदबिंद का प्रयोग किया गया है। नदी नदियाँ, रीति रीतियाँ, गाड़ी गाड़ियाँ, घड़ी घड़ियाँ, दरी दरियाँ, नीति नीतियाँ। पांचवा है, उकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा में ए लगाकर तथा ऊ के स्थान पर ऊ लगाकर बहुवचन बनाते हैं। जैसे वस्तु तो बन गया वस्तुएं, बहु बहुएं, वधु, ये देखिए ध्यान से, वस्तु वस्तुएं, बहु बहुएं, वधु वधुएं। ठीक है, इसी प्रकार से हमारा छठा है, किसी या अंत वाली स्त्रीलिंग संज्ञा के स्थान पर यहाँ पर भी चांद बिंदु का प्रयोग करते हैं। जैसे सिर्फ शब्द हमारा वही रहेगा सेम टू सेम, और सिर्फ ये चांद बिंदु का प्रयोग हो जाएगा और हमारा वचन बदल जाएगा। जैसे चिड़िया तो चिड़ियाँ, बुढ़िया बुढ़ियाँ, गुड़िया गुड़ियाँ। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से मैंने आपको वचन के बारे में सारी जानकारी दे दी है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। प्लीज़ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच।